जबकि ये हीरा कभी भी मुगल सम्राट अकबर के पास नहीं रहा और वो मुगलों में सबसे लोकप्रिय शासक रहे। मुगलों के बिखरते साम्राज्य के बीच कोहिनूर इसी डायनेस्टी के राजा मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचा, जिन्हें बहादुर शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। मुगल इस दौरान कमजोर पड़ चुके थे। इसी का फायदा उठाते हुए ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण कर बहादुर शाह रंगीला के एम्पायर को तहस नहस कर दिया। उसने पूरी दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया। जो भी उसके रास्ते में आया वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। चंद दिनों के अंदर ही नादिर शाह ने मुगलों की सारी संपत्ति लूट ली और शाहजहां द्वारा बनवाया गया पीकॉक थ्रोन भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब तक उसे वो कोहिनूर नहीं मिला था जिसकी चमक के चर्चे उसने सुन रखे थे। दरअसल कोहिनूर उसके हाथ अभी तक इसलिए नहीं लगा था क्योंकि बहादुर शाह रंगीला उसे अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता था। नादिर शाह को जब इस बात की खबर लगी तो उसने इसे हासिल करने के लिए बहादुर शाह से अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए एक दूसरे की पगड़ी पहनने को कहा। बहादुर शाह जो पहले ही जंग हार चुके थे वो अब नादिर शाह की बात ना मानकर अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही बहादुर शाह ने अपनी पगड़ी निकाली, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। इसे देखकर नादिर शाह अचंभे में पड़ गया और उसके मुंह से कोहिनूर शब्द निकल पड़ा, जिसका मतलब था माउंटेन ऑफ लाइट। तब से ही ये हीरा कोहिनूर के नाम से जाना जाने लगा। कुछ दिनों के बाद नादिर शाह भारत से कोहिनूर समेत बहुत सारी संपत्ति लूटकर अपनी सेना के साथ ईरान लौट आया। वक्त गुजर जाने के बावजूद उसका कोहिनूर को लेकर आकर्षण कम नहीं हुआ। वो कोहिनूर का इतना दीवाना था कि उसे हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। इसलिए नादिर शाह ने कोहिनूर को अपनी आर्म पर बांधना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कोहिनूर ने नादिर शाह के एम्पायर पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी